नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण में उसे कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। शॉर्ट फिंगर में चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित और आवेश में आकर काम करने की आदत ज्यादा तीव्र हो जाती है, इसलिए यह एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जो कुछ है बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो ठीक लगता है वो सर्वप्रथम करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। इसीलिए यह एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को यहाँ गवर्न करता है और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये बेसिक नेचर में होता है। यहाँ पर उन्हीं सारे प्रोफेशन में लाभ मिलता है जिसमें इंडिपेंडेंसी हो या पावर पोजीशन एक्सट्रीम लेवल पे आप जैसे जातकों के हाथ में हो, दूसरों से काम करवाने की योग्यता यह कॉम्बिनेशन अच्छी देता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एक तो डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड हुआ है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपैरेटिवली लॉन्ग है, जिसके अतिरिक्त लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम निकलवाना, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। जुपिटर यहाँ पर आकाश तत्व होने के कारण बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नियत यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में लाकर देते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एक एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर रहा होता है और रिलेशंस के लिए इस तरीके का जुपिटर और इस तरीके का शुक्र बिल्कुल खराब माना जाता है। अभी आपको पाम के क्लोजअप में सब चीज बताएंगे कि यहाँ से जो रेखाएं निकली हुई हैं कुछ इस तरह से, साथ में जो सपोर्टिव लाइन इस तरीके से एकदम से डिटैच हुआ है, अलग होकर दूर जा रहा है, ये शुक्र को पूरा का पूरा डैमेज कर रहा है, जिसके कारण यह रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ या बेड लाइफ के लिए अच्छे इंडिकेशंस नहीं होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब भी जुपिटर लॉन्ग यहाँ देखने को मिले तो आप जैसे जातकों को इस जुपिटर को सेटिस्फाइड करने के लिए रेगुलर बेसिस नॉलेज गेन करना चाहिए, नहीं तो एज अ एडवाइजर, गाइडर या कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर या टीचर कोई भी काम यहाँ डेफिनेटली करना चाहिए, तभी ये जुपिटर का लेवल सेटिस्फाइड होगा। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन सेल्फ डाउट, एक्सट्रीम लेवल पे ईगोइस्टिक टाइप का नेचर और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हाईली जो एम्बिशन है वो फुलफिल ना हो पाने के कारण स्ट्रेस, वरीज और नीरसता, ये सभी तरह की चीजें ला करके देगा। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सभी तरह के फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी हैं। जुपिटर फिंगर पे सबसे ज्यादा आड़ी रेखा अवेलेबल हुई है, जो रिलेशंस में होने वाले स्ट्रगल, स्ट्रेस को साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव या यहाँ पर इंडिकेशन अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट को लेकर के बार बार बतला रहा है। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ देखेंगे तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से छोटी रह गई और लिटिल फिंगर बहुत ज्यादा लोअर शिफ्टेड भी है बाकी सभी माउंट के कंपैरिजन में। इस कंडीशन में बचपन में जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए अधिकतर जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली ले नहीं पाते, दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी यहाँ पर चलना पड़ता है। क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो ये वाक शक्ति को और पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा वीक कर देता है, इसलिए समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, मन के अंदर बातों को दबाना, बचपन में स्टेज फियर होना, ना चाहते हुए भी गलत निर्णय ले लेना, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, ऐसे इश्यूज यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। जितना ज्यादा आप किन्नरों की सेवा करेंगे और गणपति जी की आराधना करेंगे, आपका डिसीजन सबसे अच्छा होना यहाँ पर शुरू होगा, यानी सभी तरह के प्लानिंग, एक्शन, डिसीजन में एक्यूरेसी आने लगेगी। दूसरा, कंफ्यूजन, डाउट्स दूर होने लगेगा, काफी ज्यादा जॉयनेस टाइप का नेचर आपका बिल्ड होकर के बाहर आना शुरू होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ही सही है। इस कंडीशन में बहुत अच्छे लोग आपको मिलना सबसे पहले शुरू होंगे, जो काफी ज्यादा सपोर्टिव या आपको ऊपर उठाने या वेलफेयर करने के लिए आना शुरू होंगे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मरकरी में गलत लोगों का अवेलेबिलिटी लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज जैसे ही ठीक होती है तो ये मान के चलिए कि जुपिटर और वीनस का आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बाकी आधा काम इन पे डायरेक्ट रेमेडी करके किया जाएगा। इसके बाद में फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्टिव टाइप का नेचर देगी। आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, बहुत बार सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण, बहुत बार मार्स की नेगेटिव एनर्जी यानी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के कारण भी देगी। इस तरह का मार्स का जब भी कनेक्शन आता है, रेखाएं डायरेक्टली यहाँ पर मर्ज होती हैं हार्ट लाइन से, ये मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशन को लेकर के स्टार्टिंग लाइफ काफी ज्यादा टफ जो है देखने को मिला है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप अच्छे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाने वाले हैं, सटीकता भी बढ़ाएंगे,
एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर बिल्ड करेंगे। और ये जो बाकी फिंगर पीछे की ओर बैंड हो रही है, यह अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करती है। पैसा खर्च करते समय, नया इनिशिएशन एक्शन लेते समय आप जैसे जातक ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ही ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर लिटिल फिंगर के अतिरिक्त भी और फिंगर्स के अतिरिक्त भी देखने को मिलता है। इस फिंगर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे लीजिए, अपने अनुसार लेना शुरू करिए, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना शुरू करिए, वहां पर ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी वीक जाने लग रही है और हार्ड लाइन यहाँ पर अभी डिस्टर्ब हो गया है। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू, नर्वस डिसऑर्डर या इमोशनल ट्रॉमा जैसी स्थितियां आते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिल्क स्किन एलिमेंट हैंड है जो कि व्यक्ति को हाईली सेंसिटिव, पैसिव एनर्जी और इंट्यूटिव टाइप का नेचर दे देता है। यहाँ पर थंब का जो साइज है ये शॉर्ट कैटेगरी का है, तो किसी भी चीज का परिणाम जल्दी चाहिए रहता है। हाइपरटेंशन वरीज इस तरह के थंब में ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल अलग हो गई कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से आप यहाँ दूर ही देखने को मिलेंगे, परंतु इस तरह के थंब में अगर कोई भी काम शुरू किया है तो जब तक पूरा ना हो बीच में गिव अप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर करियर वाइज देखने को मिलता है। बहुत जल्दी रस या निरसता किसी भी विषय में आते हुए पाया जाता है। फर्स्ट फेलेंज की स्ट्रेंथ अच्छी खासी जा रही है, तो ये विल पावर को अच्छा रखेगी और इन्हीं सारी चीजों के कारण भी एम्बिशंस यहाँ पर अच्छा आपका बड़ा ही देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। और फ्लफी इस तरीके का जब भी हैंड होता है तो बहुत ज्यादा टेक केयर टाइप का नेचर यह बिल्ड कर देता है, यानी पॉजिटिवनेस व्यक्तित्व में ज्यादा लेकर के आता है। दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी रूप से सपोर्ट करते हुए या कोई भी चीज देते हुए दूसरों को आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। यह एक उदार हृदय का अथवा भोलेपन का भी कॉम्बिनेशन लेकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में भी आपको अवगत किया जाएगा। गुरु के क्षेत्र पर यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, जिसके कारण यह हमेशा लर्निंग हैबिट, सीखने की आदत या नॉवेल या नॉन फिक्शन कुछ भी चीज यहाँ पर पढ़ने जैसी आदतों को बढ़ावा भी दे देता है। दूसरी जो भी और प्रोग्रेस लाइन निकली है, बड़ी सोच बड़ी नियत पर काम करने की चेष्टा बल देती है, अपने दम पर आगे बढ़ने की योग्यता देती है। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है। जितना ज्यादा आप जैसे जातक हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लर्निंग स्किल्स, एजुकेशन लगातार अपने ऊपर बिल्ड करते जाते हैं, उतना ज्यादा ये रेखा एक्टिवेट रहती है, उतना ज्यादा हिम्मत, हौसला, जुनून देना शुरू करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा ये रेखा देती है। दूसरी यहाँ जितनी भी आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सब दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल वे में भी ग्रोथ करते हुए आप जैसे जातक अच्छे पाए जाते हैं और अपने से बड़ों की सेवा अच्छे करने के कारण यह पुण्य प्राप्ति के योग को बतलाता है। जब भी कोई डिजायर फुलफिल ना हो रही हो, लाइफ एक स्टक जैसे सिचुएशन में अटक रही हो, दान धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा के माध्यम से ये सभी तरह के कष्ट आपके दूर होंगे। आपको यहाँ पर लगातार आपके पितरों की आराधना करनी चाहिए या उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए। ये रेखा अभी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है अथवा कमजोर स्थिति में है। ये जैसे ही बलकारी होती है, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू होगा। काफी ज्यादा सपोर्टिव सराउंडिंग या पीपल्स लाइफ में ऐड हो जाएंगे, जो आपको ऊपर उठाने या इच्छा पूर्ति करने में मदद करेंगे। लाइफ में तमाम तरह की डिजायर, एम्बिशन जो अनफुलफिल्ड है, वो यहाँ पर स्पिरिचुअल मैनर में फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए पूर्णिमा, अमावस्या जैसे खासकर जो पितरों के दिन होते हैं, इन दिनों में दिया जलाना, दान धर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। स्लाइटली लेवल्स पे आपका लाइफ हर विषय को लेकर के बेटर होता जाएगा। जुपिटर यहाँ पर जो स्लाइटली आपके दबे हुए हैं, ये लीवर के रिगार्डिंग स्ट्रगल दे सकते हैं और फैट के रिगार्डिंग, ये सब तरह के और जो स्ट्रगल आ सकते हैं, ये सब आपके खत्म होते हुए पाए जाएंगे। यहाँ पर आपके एक बहुत प्रोमिनेंट साइन बन सकता था जो कि स्क्वायर का होता, लेकिन ये साइन यहाँ पर नहीं बन पाया। ये साइन अगर होता तो मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, आपके करियर से लेकर के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ काफी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाती। लेकिन जब ये रेखा नहीं बन पाती है तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ और सभी तरह की चीजें इनसिक्योर्ड ही देखने को मिलती है, जहां पर स्ट्रेस वरीज काफी देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत स्लाइटली लेवल पे ट्रायंगल का साइन है, जो आपको अभी वर्तमान स्थिति में भी मजबूत हो सकता है, और जैसे ही ये मजबूत हुआ तो आपको यहाँ कहीं से भी रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट या पावर, ये तीन चीज में से कोई भी चीज आते हुए देखने को मिल जाएगी। दूसरी यहाँ पर
बहुत प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो अपने पसंद का पार्टनर मिलने के चांसेस को ये अभी भी इंडिकेट कर रहा है, या पार्टनर या रिलेशंस में बहुत बड़े स्तर का सुधार या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए यहाँ पर यह बतला रहा है। बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन में हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल चीजें एक साथ पढ़ना, एक साथ करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। तो जुपिटर यहाँ पर ना ही आपका नेगेटिव है ना ही एक्सट्रीम पॉजिटिव है, इसे हमें और अच्छा करना है, उसी के रिगार्डिंग रिचुअल एंड सजेशंस आपको भेजे जाएंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में सैटर्न की लाइन बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में मौजूद हो गई। इस तरह की रेखा न्याय करवाती है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी देती है, ईमानदार किस्म की युति यहाँ पर देखने को मिलती है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी यहाँ पर रहता है, इसलिए आपका 56 के बाद का पीरियड लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। अब उसके पहले तक का जो समय है उसमें आपकी जो लक लाइन है वो बार बार कमजोर होती रही है। जैसे कि मून लक लाइन आपके पाम में अधिकतर अवेलेबल हुई, जिसमें मन के अनुसार काम करना, मनोवांछित फल पाना और अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो कर आगे बढ़ना। लेकिन इसमें हुआ ये कि मरकरी लाइन भी आकर के आपके टैलेंट, स्किल को बढ़ाने में, सन लाइन भी आकर के बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की। प्रॉब्लम ये हो गई कि मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण या मन क्लियर नहीं होने के कारण भी रेखाएं बार बार आपकी यहाँ पर कमजोर होती रही है। इसके बाद में यहाँ तो आकर के पूरा का पूरा रेखा आपका फेल गया है, और ये समय आपका रहा है 44 से लेकर के 49 का पीरियड। 49 के बाद से स्लाइडली एक लाइन और अवेलेबल हुई, और उसके बाद में 51 के एज में और आपकी अनदर लाइन अवेलेबल हो रही है जो आपके लक को इनहेंस करेगी, जिसमें डिजायर, एम्बिशन और फाइनेंस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको गेन हो जाएगा। लेकिन प्रोमिनेंट जो रिजल्ट्स है वो 56 के बाद ही आना है, क्योंकि वही भाग्य रेखा या शनि की रेखा सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में मौजूद है। इस तरह की लक लाइन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सफलता मिलते हुए देखने को मिला है। बाहरी दुनिया लोगों का अच्छा खासा सहयोग मिलता है। मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिली है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनरी टाइप का नेचर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जितनी भी रेखाएं कमजोर हुई है ये सब आपकी वरीज लाइन के कारण हुई है, और इनका क्या इम्पैक्ट है अभी हम आपको अनदर पाम पिक में बतलाते हैं। तो इस बात को समझना पहले जरूरी है कि ये लक लाइन के वीक होने का जो बेसिक रीजन है वो है आपके लाइफ लाइन पे और माइंड लाइन पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी तरह का सपोर्ट या सक्सेस या एक तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ, हैप्पीनेस, ये सब तरह की चीजें चाइल्डहुड में नहीं होती, उल्टा चाइल्डहुड ट्रॉमा ही देखने को इन आइलैंड्स में मिलता है। जैसे रिसोर्सेज की कमी होना, या पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम या अंडरस्टैंडिंग जो है कमजोर होना, या सराउंडिंग यहाँ कमजोर होना। दूसरा हेल्थ इशू भी लाइफ लाइन के कारण, और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर भी यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, कोल्ड पर्सनैलिटी दे देता है, जिसके कारण आइसोलेशन एक बचपन से भी देखा है। तो आइसोलेटेड रहना, सूर्य से या सूर्य के तेज से या लोगों से अपने आप को थोड़ा अलग रखना, किसी भी तरह के बहसबाजी या तनावपूर्वक स्थिति से भी दूर यहाँ पर रहना, एग्रेसिव बिहेवियर किसी का भी, लाउड वॉइस, म्यूजिक, ये सब तरह की चीजें पसंद नहीं आना, किसी भी चीज में क्विकनेस जो होती है वो भी पसंद नहीं करते, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकर टाइप का नेचर यह बिल्ड कर देता है। यहाँ पर सैटर्न का भी स्ट्रांगली अवेलेबिलिटी इस बात को बतलाता है कि किसी भी तरह का एडिक्शन आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता, ना ही आप जैसे जातकों में होता है। लेकिन सैटर्न की एक तो ऊर्जा कमजोर हो गई, लक लाइन अच्छी हो गई तो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन सैटर्न की एनर्जी कमजोर होने के कारण जीवन में हर चीज लेट, लतीफी, रुकावट या मन के विरुद्ध अनुसार होते हुए देखने को नहीं मिलता है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ हम मिला दें तो यह एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लॉन्ग बेसिस पे सफर होने की योगों को बताता है, जैसे लॉस ऑफ पेरेंट, नो समोर चाइल्डहुड ट्रॉमा, etc। अब यहाँ पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये रहा कि मन के अनुसार जब जब काम करने गए तो यही अड़चन, बाधा, रुकावट आपका ये जो ग्रोथ नहीं हो पाया, जो यहाँ पर भी आपको बताया कि नरिशमेंट की कमी यही रही, इसलिए बार बार मन जो है बदलते रहा यहाँ पर। अब इन सब के अतिरिक्त जब भी सनलाइन डेवलप होती है तो ये बतलाती है कि आप काफी ज्यादा सीरियस हैं आपके करियर को लेकर के। दूसरा, आपके अंदर बहुत अच्छी योग्यता भी है, बड़ा पद और प्रतिष्ठा यहाँ संभालने की, बड़े स्तर पर अपने आप को विराजमान करने की, क्योंकि सूर्य रेखा यहाँ पर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के अतिरिक्त जो पावर पोजीशन हम गेन करते हैं तो क्या वर्थ इट है कि नहीं, तो वो वर्थ को ये सनलाइन बतलाती है कि आप वर्थ इट हैं। तो यहाँ पर ये आपके लक लाइन को अटैच हो रही है अप्रोक्सीमेटली 29 में,
और सेकंड वन लाइन अटैच हो रही है अप्रोक्स 33 के एज में। तो यहाँ पर आपके पास में पावर पोजीशन जैसी चीजें इनहेंस होने या करियर में अपग्रेडेशन जैसे कॉम्बिनेशन आए, परंतु इसमें हुआ ये कि फिर से भाग्य रेखा कमजोर पड़ गई। भाग्य रेखा जब भी इस तरीके से धुंधली होती है, कमजोर पड़ती है, तो जिस एफिशिएंसी के साथ काम किया जाता है वो नहीं हो पाता है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब नहीं हो पाती है, अननेसेसरी स्ट्रगल स्ट्रेस वरीज लाइफ में आती है। जैसे इसी पीरियड में सबसे ज्यादा लाइफ लाइन डिस्टर्ब हुई, तो ये हेल्थ इशू। दूसरा यहाँ पर आपकी वरी लाइन अवेलेबल हो गई, वो भी मार्च से, तो पार्टनर की रिगार्डिंग, फैमिली की रिगार्डिंग स्ट्रगल। तीसरा यहाँ पर अनदर लाइन भी आपकी अवेलेबल हो गई जो खासकर मेंटल स्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है, वो भी अप्रोक्स 42 से 46 के मिड में। तो ये पीरियड काफी ज्यादा प्रेशराइज आपका फैमिली के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग भी दिखाई दिया है। अब इसके बाद में लक लाइन में पहले से ही कोई बहुत ज्यादा मजबूती नहीं थी, थोड़ी सी इसमें स्टेबिलिटी जैसी चीजें हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो वो 36 से अराउंड आपका 40 के एज के मिड में है। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन पूरी की पूरी चेंज हो रही है, माइंड लाइन से गवर्न हो रही है, तो खुद के डिसीजन पे आगे बढ़ना या करियर चेंजेस या प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस, मेंटेलिटी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उसको भी ये लक लाइन इंडिकेट करती है, जो अप्रोक्सीमेटली 40 और 42 के मिड में आकर के हुआ। अब यहाँ पर ये रेखा पूरी की पूरी फैल गई, जिसके कारण भाग्य का पूरा असर यहाँ पर मिलना मुश्किल हो गया, और इसी समय पे आपको रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड हो गया, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पीरियड को भी इंडिकेट कर रहा है, खासकर वेल्थ क्रिएशन के लिए, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन हो गया कि एक तो योग बहुत अच्छे बन रहे हैं प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए, लेकिन उसी समय भाग्य रेखा की कमजोरी होना, पूर्ण रूप से एफर्ट्स किसी चीज में ना डलना और असंतुष्टि रह जाना उसको इंडिकेट कर रहा है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर स्लाइटली लक लाइन डेवलप हुई, लेकिन जो मेन आपको अब भाग्य का अच्छा असर मिलने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 51 का है, क्योंकि इसी पीरियड से सपोर्टिव लाइन भी और अनदर सन लाइन भी डेवलप हुई है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो जीवन में, लेकिन पैसा जरूर आता है, इसलिए इसे अधिक खर्च अधिक आय यहाँ कहा जाता है। जब बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी भी लेकर के चल रहे होते हैं तो भी ये साइन अवेलेबल होता है, लेकिन इस बायफोर्क का आप एनर्जी देखिएगा 56 के बाद में कितना ज्यादा यह आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर के यहाँ पर तमाम तरह का सुख, जिस जिस चीज में आपकी इच्छाएं हैं वहां से अपॉर्चुनिटीज आना, सपोर्ट मिलना, सेवा मिलना, डिजायर फुलफिल होना, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन इतना लेट हुआ क्यों? क्योंकि सैटर्न माउंट पूरा वीक हो गया। जब भी ये बीच से दबता है तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देना शुरू करता है। दूसरा, टाल मटोल, आलस से लेट लतीफी, रुकावट जैसी चीजों के कारण बाधाएं बहुत सारी चीजों में आते हुए पाई जाती हैं। इसीलिए जब जब आपके अतिरिक्त किसी भी विषय को लेकर के रस खत्म हुआ है, तभी जाकर के वहां पर रिजल्ट्स आते हुए, काम होते हुए देखने को मिला है। ये जो बात अभी आपको कही गई, ये हार्ट लाइन के ब्रेक के कारण कही गई है। हार्ट लाइन का जब ब्रेक होता है सैटर्न पे, तो इमोशनल ट्रोमा 100% इसमें होता है, लेकिन डिजायर फुलफिल तभी होता है जब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ये सब तरह की चीजों के लिए सैटर्न की एनर्जी को हमें थोड़ा सा अच्छा करना होगा, तब जाकर के समय पर काम होना, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन आना, स्टेबिलिटी ओवरऑल जो लाइफ में चाहिए या हैप्पीनेस के साथ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो आपको प्रोमिनेंट आते हुए देखने मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में सूर्य की रेखा जब इतनी लंबी होती है तो यह कॉम्बिनेशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इस सूर्य के क्षेत्र पर सिर्फ कमी इतनी है कि नीचे की तरफ में जो मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट, डाउटफुल पर्सनैलिटी दे देती है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर चीज में इन्वॉल्व होना, हर किन्हीं से भी मैनिपुलेट या कन्विंस होते हुए भी फिर यहाँ पाए जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन इतना कंफ्यूजन दे देता है, डाउट्स दे देता है कि सभी तरह के निर्णयों में एक्यूरेसी को खत्म कर देता है, जैसे भ्रमित हो जाना बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर सूर्य जो है पूरा का पूरा आपका विजन है, आपका तेज है, आपका भविष्य है, आपका वर्थ है, इन सब तरह की चीजों को हानि पहुंचाते हुए फिर आगे चल करके आपकी सनलाइन अच्छी हुई है। अब जब ये सनलाइन ऊपर की तरफ मल्टीपल लाइंस में आती है तो इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना, मल्टीपल चीजों में एफर्ट डाल के रिजल्ट्स एट द एंड आ जाना, और ओवरऑल किसी भी तरह का यहाँ सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करके बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हुए देखने को मिलते हैं। अब बहुत बड़ा साम्राज्य के पीछे कारण हो गया एक तो सन, क्योंकि सन लाइन जरूर यहाँ पर ब्रेक ली है, जिसके कारण जिस तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल पाया।
आउटर मार्स से जब भी रेखा आती है तो पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जिसका जो हिसाब किताब होता है वो पूरा इस कंडीशन में होता है, जिससे जो लेना, जिसको जो मिलना है वो सब कुछ होता है। लेकिन ये दो कॉम्बिनेशन तब भी व्यक्ति के जीवन में नेम, फेम, रिकॉग्निशन और प्रॉपर्टीज ला करके देता है। तो इसके भी पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 52 के एज में और ज्यादा मिलने वाले हैं। और अगर आपने बिजनेस की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, अपने पैशन हॉबी को फॉलो किया, जो सोल डिजायर है, सोल का फूड है, उसके रिगार्डिंग वर्क करना शुरू किया, तो बड़ा एम्पायर आपका क्रिएट हो सकता है। इसके लिए फिश सिंबल यहाँ पर बन सकता है। इसके जस्ट बाद में मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी भी देगा। इस कंडीशन में दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी आती है, आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी भी अच्छी होती है। परंतु प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये लोअर शिफ्टेड होता है या कोई भी पर्वत लोअर शिफ्टेड हो जाता है तो अपने एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो बुध की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं अपने ही द्वारा यहाँ पर आपकी कमजोर होते रही या फिर दबते रही। हमेशा इस तरह के बुध में ये एडवाइस दिया जाता है कि मैरिज का जो डिसीजन है वो अपने बिहाफ पर ही लीजिएगा। इस कंडीशन में बहुत जल्दी मैरिज हो जाता है, नहीं तो बहुत लेट ही देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो पेरेंट्स या लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत लेट हो रहा है तो किन्हीं ने इन सब विषयों में चार्ज ही नहीं लिया या फिर सपोर्ट ही नहीं किया। ऐसे सिर्फ मैरिज ही नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी है, करियर भी है, ओवरऑल लाइफ में हर विषय को लेकर के डिसीजन है वो सिर्फ खुद के दम पे लेना होता है, ना कि दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। ये बुध को जैसे ही हम स्ट्रेंथ देंगे, ये सब तरह की लाइंस तो अच्छी है ही, लेकिन ये माउंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। बुध जैसे ही अच्छा होता है तो इस कंडीशन में मैरिज से लेकर के करियर, रेगुलर अर्निंग से लेकर के सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स, प्रेजेंट लाइफ से लेकर के फ्यूचर लाइफ, सब के सब फैंटेस्टिक होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, लेकिन इस तरीके का जो बिखराव होता है हार्ट लाइन पे, ये बिखराव कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को कंफर्म यहाँ पर कर रहा होता है। बहुत ज्यादा जब इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं या बहुत सारे इमोशंस अंदर रह जाते हैं तो भी हार्ट लाइन बिखर जाती है और वही हेल्थ इशू में कन्वर्ट होने लगती है, जिसका सामना आपको 54 के बाद करना पड़ सकता है। उसके पहले आपके हार्ट लाइन में बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आई और बहुत बार हार्ट लाइन ब्रेक भी हुई, जैसे एक बार यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पर है। इस तरह से जब हार्ट लाइन ब्रेक होती है तो यह इमोशनल डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग जैसे इश्यूज और काफी ज्यादा सेंटिमेंट्स होने के कारण पूरा का पूरा इमोशंस को डिस्टर्ब कर देती है। ये समय एक आपने देखा है जिसमें आपके अंदर सीरियसनेस बहुत ज्यादा आई है, वो समय था अप्रोक्स 29 से 31 के मिड का। दूसरा जो इमोशनल ट्रबल देखा है आपने वो 34 से 5 के मिड में। थर्ड वन जो यहाँ पर अवेलेबल हुई है लाइन वो 37 में। उसके बाद दो रेखा आपकी 48 के एज में भी और एक अराउंड अभी भी अवेलेबल है 53 के एज में। तो इन सब तरह की जब रेखा होती है तो यही सजेशन दिया जाता है कि इमोशनल डिपेंडेंट कहीं भी नहीं होना है। हेल्थ जैसे किसी भी तरह के छोटे मोटे इश्यूज को भी इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकी तो आप अपने इमोशन को पूरा शो नहीं कर पाएंगे, हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये दे देता है। दूसरा, सपोर्टिव हार्ट लाइन निकल के जुपिटर पे गया हुआ है तो बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन दे रहा है। जो चीज सुबह अच्छा लग रहा है वही चीज शाम को खराब लग रहा है। बार बार अपने निर्णय और योजना में यहाँ तब्दीली आ रही है। अब जब इतना ज्यादा उलझा हुआ इमोशन रहेगा तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके करियर को, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए अधिकतर कार्य यहाँ पर जीवन में आधे अधूरे देखने को मिल जाते हैं। सैटर्न का पूरा डिस्टर्बेंस है, उसी का प्रेशर है। जैसे ही ये एनर्जी अच्छी होती है सबके सब आधे अधूरे काम, पेंडिंग वर्क फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। रिजल्ट हर विषय में आपके पक्ष में आते हुए यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि सूर्य की रेखा इतनी अच्छी है तो चरित्र जैसी चीजों को तो काफी ज्यादा अच्छा लेकर के चलते ही हैं आप जैसे जातक। लेकिन अच्छा एक रिकॉग्निशन, एक ग्रेट लेवल का नेम, फेम या रिवॉर्ड, अवार्ड इस कंडीशन में मिलना तय होता है और वो चीज आपके पास जरूर आएगा, जरूर मिलेगा। और वेल्थ क्रिएशन का जो ये साइन है, इन सबका असर बहुत अच्छा होगा। आश्रम, धर्मशाला, मंदिर, कोई भी बड़े स्तर का आप निर्माण कार्य जरूर अपने जीवन में करके जाएंगे। ये पेंडिंग कर्मा है, ये आपके साथ में होना तय है, ये हो करके ही रहेगा। अब इसके बाद में देखिए आपके माइंड लाइन पे आइलैंड जैसे साइन में कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी वैसे ही 19 के एज तक नहीं मिला। मार्स का पूरा कनेक्शन आ गया तो जुपिटर की एनर्जी को पूरा का पूरा वीक किया।
मार्स की एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आता है अगर अपने अनुसार काम ना हो। इसके बाद में इस माइंड लाइन पे पूरा का पूरा आप देखिए आइलैंड का साइन अवेलेबल हो गया। ये आइलैंड का साइन बनना शुरू हुआ आपको 22 के एज में, पूरा का पूरा रहा 25 और 6 के मिड तक। तो इस पीरियड में करियर के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, फिर मार्स लाइन का भी कट आया तो रिलेशन के रिगार्डिंग पूरा का पूरा स्ट्रगल रहा। मन के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध ही अधिकतर चीजें यहाँ पर हुई, मनोवांछित फल नहीं मिल पाया। फिर राहु का अवेलेबिलिटी होना यहाँ पर 28 से लेकर के 33 के मिड में शुरू हुआ। पूरा मेंटल स्ट्रेस वरीज इसने दिया। इस पीरियड में इल्यूजन्स बहुत सारे आए, बहुत सारी प्लानिंग आपने की, एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाए, रिजल्ट्स अगेन मन मुताबिक नहीं आ पाए। इसके बाद में माइंड लाइन डबल लाइन के फॉर्मेशन में, यानी फेल करके चलना इसे कहते हैं, वो हो गई। और माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी होने के कारण ये एकेडमिक गेन्स वैल्यूज देता है अच्छे, यानी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है। डिक्लाइन होने के कारण क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशंस भी बिल्ड करता है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है। लेकिन ड्यूअल लाइन होने के कारण हर जगह ध्यान भटकना, हर तरह का काम एक ही समय पर करना, उन्हीं सब चीजों के रिगार्डिंग काफी ज्यादा ये प्रेशर को इंडिकेट करने लगता है और बहुत बार चीजों को स्किप कर जाते हैं, यानी भूलना। जब तक कोई चीज 3 टाइम रिपीट नहीं होता है तब तक वो कोई भी बात हो, कोई भी ऊर्जा हो, अंदर नहीं जा पाती है। समय पर जैसे अपनी बात को भी नहीं रख पाना, अपने ही ख्यालों में रहना, ये कॉम्बिनेशन ये दिया। अब इसमें यहाँ पर आपकी राहु रेखा एक्टिवेट हुई और ये समय आपको वही बताया 42 से 46। इस पीरियड में रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस इसलिए अवेलेबल हुआ क्योंकि इसी पीरियड में काफी स्ट्रॉन्ग मार्स की लाइन अवेलेबल हुई जो अलग करवाती है, किसी ना किसी तरीके का तनाव ना चाहते हुए भी बड़े स्तर का देती है। लेकिन रिलेशन का इन्वॉल्वमेंट, मार्स की एनर्जी डिस्टर्बेंस से यहाँ पर रहा। अब यहाँ पर आपको 52 के बाद में एक ट्रायंगल बना है और ये सबसे गोल्डन पीरियड आने वाला है पूरे के पूरे लाइफ का। ट्रायंगल का साइन मरकरी के नीचे होना पूर्ण रूप से बिजनेस को इंडिकेट करता है, प्लस लाभ प्राप्त करने को बतलाता है, अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी ग्रैब करते हैं, ऑर्गेनाइज वैसे काम होने को बतलाता है। अब ये चारों चीजें मिल गई, माइंड आपका खुद का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन, प्लानिंग, बुद्धिमत्ता सब हो गया। ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी का साइन हो गया। अब जो एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग करेंगे सब एक्यूरेट साबित होगा। तो ये 52 से लगातार आपका पीरियड रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई दिया है। और इस तरह का जब मार्स लाइन अवेलेबल होता है तो कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी तनाव देखने को मिल जाता है। अब ये पूरा का पूरा माइंड को सुख कभी मिला ही नहीं, आगे भी क्या ऐसे ही रहेगा? तो आगे ऐसा नहीं है। जैसे ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, सेंसिटिविटी खत्म किया, आज के आज से मानसिक सुख आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए लाइफ लाइन के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर निकली, जो लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस की है आपके 28 के बाद में। सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छी चली, जिसे गार्डन एंजल लाइन कहते हैं, और ये यहाँ पर 26 में अवेलेबल हुई। पूरा इसका जो असर है वो अराउंड 44 के एज तक देखने को मिला। अब इस पीरियड में जितने भी ये वरी लाइन आई, इन सब वरी लाइन का काट इस तरह की सपोर्टिव लाइन ने किया, क्योंकि दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग अच्छा मिलता है। लेकिन जैसे डाइजेशन या हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह का स्ट्रेस रहना, वो यहाँ पर आपका कंटिन्यू रह गया 34 के एज तक। फिर अनदर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली आपके अराउंड 36 एंड 7 के एज में। तो यहाँ पर अपने एफर्ट्स के द्वारा आपने सक्सेस गेन किया। अनदर एक लाइन और यहाँ पर अवेलेबल हो गई, ये जो अंदर की तरफ रेखा आती है, इस पीरियड में किसी के जाने के बाद और ज्यादा भाग्योदय होता है या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है। ये समय था 25 से 26, सेकंड वन था 35 से 36, थर्ड वन यहाँ पर आया है 42 के बाद में। अब यहाँ पर हुआ ये कि पूरी की पूरी जो सपोर्टिव लाइन है एक का एक अलग हो गई। जितना ज्यादा डिस्टेंस लाइफ लाइन से सपोर्टिव लाइन का यहाँ पर होता जाता है, उतना ज्यादा लोगों से दूरियां यह बढ़ा देता है। इसके बाद में शुक्र की एक रेखा आई जो इस तरीके से किसी भी तरह के माउंट पे नहीं पहुंची, सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ लाइन को कट करके गई। इस तरह की रेखा में फैमिली लाइफ, क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और ये समय अगेन 44 से 46 के मिड का है। इसके जस्ट बाद में अनदर एक आपकी जो सन लाइन का कॉम्बिनेशन आपको बतलाया गया वो निकल रहा है, और ये समय अगेन आ रहा है आपका 52 से 54 के मिड में। इस पीरियड के बाद में लगातार रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं, जो फॉरेन ट्रेवलिंग,
नए नए तरह के एक्शन, इनिशिएशन, लाइफ को एक्सप्लोर करने के जैसे योगों को और अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाने के 100% योगों को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी पूरा का पूरा मौजूद है। उल्टा सपोर्टिव लाइन शुक्र से संबंधित और अच्छी आ रही है, तो फैमिली लाइफ का, पार्टनर का या दूसरों का सपोर्ट इंस्टेंट लेवल पे आपको इस पीरियड में यानी 52 के बाद में मिलने वाला है। अब यहाँ पर शुक्र के तरफ में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा वरीज लाइन है और शुक्र से ही ओरिजिनेट होकर बहुत सारी वरी लाइन निकली। जितनी भी सपोर्टिव लाइन है सब फेल फेल के चल रही है, पूरा शुक्र को डैमेज कर रही है। इस तरह के शुक्र में फिर बेड लाइफ, प्लेजर जो है, ये तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर, फुलफिलमेंट, ऐसे सब तरह की चीजों में इश्यूज आता है, जिसके कारण डिमोरलाइज होना, डिमोटिवेट होना, अनहैप्पीनेस जैसी चीजें देखने को मिलना। तुरंत क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पहन लेना चाहिए, ये सब नेगेटिविटीज को खत्म करेगा। और वैदिक रेमेडीज को तुरंत यहाँ पर शुक्र से संबंधित फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शुक्र का अच्छा होना इतना जरूरी है जितना कुछ और नहीं। शुक्र अच्छे होंगे, जितने भी सपोर्टिव लाइन है, इसके असर के अतिरिक्त काफी ज्यादा लव, केयर, अटैचमेंट और बेनिफिट, प्लेजर, फुलफिलमेंट मिलेगा। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंस्टेंट अपग्रेडेशन आ सकेगा। लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी होने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इनहेंस होगी ही। स्मूथनेस ओवरऑल हेल्थ में आते हुए देखने को मिलेगा। फुर्तीलापन, चुस्ती और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ जैसे इंडिकेशंस यहाँ देखने को मिलेंगे। मणिबंध की रेखा यहाँ पर आपकी अच्छी है, काफी मजबूत है, तो सभी तरह की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। देने जैसा भाव रहने के कारण सभी को आपसे फायदा है। बाहर की तरफ रेखा जाती है जब यहाँ से, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट जैसे कॉम्बिनेशन यह दे देता है। इसके बाद में जितनी भी ये रेखाएं हैं जो अनऑर्गेनाइज है, ये सब ऑर्गेनाइज जैसे ही होती हैं, तो सभी तरह का एम्बिशन, डिजायर, फुलफिलमेंट आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। सभी तरह के आधे अधूरे ज्ञान का पूरा सदुपयोग होते हुए पाया जाएगा। जितनी भी चीजें आधी अधूरी रुकी हुई है ओवरऑल ऑल द लाइफ, ये आपकी पूरी यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में कोई बहुत मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं है, उल्टा इन्वेस्टमेंट और उन सब के द्वारा लाभ के योग ही 2027 के बाद से कंटिन्यू बेसिस पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पाम में जब भी मोल का साइन आउट ऑफ मार्स पे होता है, तो ब्लड रिलेशन के द्वारा या रिलेशंस के द्वारा स्ट्रेस आता है, अपना हिस्सा लेकर के वो जाते हैं। इसलिए कभी भी उनके रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में नहीं लगना चाहिए। रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से यह नुकसान पहुंचाने के योगों को बतलाता है। लेफ्ट पाम में सबसे मेजर स्ट्रेस लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा अवेलेबल हुआ है, हार्ट लाइन के ऊपर ही कट करके गया है। और ये समय अगेन 48 के एज में भी स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। इमोशनल लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन यही 42 से 48 के मिड में दिखाई दी है, बार बार दोनों हाथ में। दूसरा है डबल लक लाइन के फॉर्मेशन में एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्पेशन होता है। अपने दम से आगे बढ़िए, अपना एम्पायर क्रिएट करने पे जोर करिए, तुरंत आपको काफी ज्यादा सपोर्ट क्लोज मेंबर के द्वारा आएगा और ये सब तरह की ब्लेसिंग आपके लाइफ में 27 से आना शुरू होगी। पितृ पूर्वजों की आराधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वरी लाइन आपके शुक्र मार्स के मिड जोन से आ रहा है, जो पितरों का स्थान हथेली में होता है। और इस कंडीशन में वही काम करना चाहिए जहां पर कोई भी कंपटीशन ना हो, स्ट्रेस, स्ट्रगल ना हो, प्रेशर ना हो, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन को गॉड ऑफ वीनस कहा जाता है, जो व्यक्ति को हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा या सेल्फ मेड वर्क के द्वारा प्रोग्रेस, सक्सेस को कंफर्म करता है। जितनी भी मेजर प्रोग्रेस लाइन है, इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। डिजायर, एम्बिशन, फुलफिल की रेखा अपने दम के द्वारा होती है। इंट्यूटिव लाइन भी अवेलेबल है। तो इन सब का सौभाग्य आपको 52 के बाद से कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। अब इस कंडीशन में अगर करियर वाइज भी आपको या वो सभी तरह के क्षेत्र जहां पर आपका वर्थ देखने को मिलेगा, तो एज अ केयर वर्कर, थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्ट, रिसर्चर, राइटर या प्रोफेसर, रिलीजियस डिवोटीज होकर के भी आप कोई भी काम करते हैं, आपको आपका वर्थ वहां पर समझ में आएगा। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन इन सब तरह के क्षेत्रों में मिलने वाला है। भाग्य बहुत अच्छा असर करने वाला है और एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ और अगेन सेटिस्फेक्शन, स्मूथनेस, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर आपको मौजूद रहेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। जो अनहैप्पीनेस है वो इन्हीं सब चीजों के द्वारा खत्म होगी और प्लस रेमेडीज जो सजेस्ट किया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।